बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और इसका है चैप्टर नंबर 17 और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इसका थर्ड पार्ट बनाएं, तो आज हम लोग इसके थर्ड पार्ट के साथ आ गए हैं और इंशाल्लाह इससे आगे वाले पार्ट्स भी मैं अब साथ साथ अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ, इस वजह से जो है वो वीडियो में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आप टेंशन नहीं लिया करें। इंशाल्लाह जो आपकी जितनी भी कमेंट्स आते हैं मैं खुद जो है पर्सनली उनको रीड करती हूँ और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो मैं लिख लेती हूँ, और आगे जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि किसी की भी जो रिक्वेस्ट है उसको जो है ना हम लोग इग्नोर नहीं करें, जो भी आ रही है हम उसको जो है वो कवर करें। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 का। लास्ट टाइम मैंने जो मार्किंग करवाई थी वो मैंने पेज नंबर 158 तक, यानी कि ये हमारे पास था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक के ऊपर मैंने मार्किंग कराई थी। नंबर है हमारे पास 159 और आर्टिकल है हमारे पास 17.4 और टॉपिक है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। तो एज अ लॉन्ग मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ सकता है एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। याद रहे अभी मैं टॉपिक वाइज बता रही हूँ, इंशाल्लाह आगे इसके जो रिव्यू के क्वेश्चन हैं उनकी भी मार्किंग करवा दूंगी। ठीक है, आपने ये बस चैप्टर में कंप्लीट करवा लूँ, ठीक है। एक्सरसाइज के जो हैं इंशाल्लाह हम लोग इसके वो भी मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आपने स्टार्ट करना है, अगर ये लॉन्ग में आपको आ जाए एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, जैसे ही आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है Alexander Graham Bell in 1876 made a simple telephone model to send voice in the form of electrical signal from one place to another. It consists of metal reed, an electrical coil and a vibrating diaphragm. यहाँ तक आपने इस हेडिंग के साथ लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मॉडर्न टेलीफोन की। ठीक है, मॉडर्न टेलीफोन आप लिखेंगे, मॉडर्न टेलीफोन की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है मॉडर्न टेलीफोन also uses diaphragm to turn voices into electrical signals that are transmitted over a phone lines। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टेलीफोन सिस्टम की कितने पार्ट्स हैं। टेलीफोन सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि जो टेलीफोन सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आपने याद रखना है। एक होता है माउथ पीस और एक होता है एयर पीस, यानी कि एयर पीस अभी आपको नज़र आ रहा है ये है, और माउथ पीस जो है वो हमारे पास ये वाला होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे पहले आपने ये टेलीफोन सिस्टम के पार्ट्स बता दिए कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टेलीफोन सिस्टम, तो आपने कहना है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टेलीफोन सिस्टम, एक होता है माउथ पीस, एक होता है हमारे पास एयर पीस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ये माउथ पीस। ये माउथ पीस की हेडिंग देनी है आपने द माउथ पीस, फिर माउथ पीस लिखने के बाद आपने लिखना है द माउथ पीस आर एंड रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रैन्यूल्स and a thin metal diaphragm. When we speak into the mouthpiece, the sound vibrations also vibrate the diaphragm. A slight vibration of the diaphragm compresses the carbon and thus an electrical current can flow through the wire. ठीक है, ये माउथ पीस आपने लिखना है। अगर आपको आ जाए कि माउथ पीस क्या होता है, तो माउथ पीस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है एयर पीस की। एयर पीस लिखने के बाद आपने लिखना है दिस प्रोसेस इज रिवर्स एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर। द इलेक्ट्रिकल current flowing through an electromagnet in the receiver produce a varying magnetic field. This magnetic field attracts a thin metal diaphragm in the receiver, causing it to vibrate. This vibration of the diaphragm produce the sound waves. ठीक है, ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए कि मॉडर्न टेलीफोन के अंदर क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो आप मॉडर्न टेलीफोन को यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए कि सिंपल टेलीफोन किसने बनाया था, तो आप ये लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने 1876 में एक सिंपल टेलीफोन का मॉडल बनाया था जो कि सेंड करता था क्या वॉइस, यानी कि आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रीड, इसके अंदर
अंदर एक मेटल रीड होता है और एक कॉयल होता है और एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम होता है। जो मॉडर्न टेलीफोन होते हैं वो भी डायफ्राम को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारी वॉइसेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें एंड ट्रांसमिटेड ओवर फोन लाइंस। इनको फ़ोन लाइन के ज़रिए जो है ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स। टेलीफोन सिस्टम के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है माउथ पीस, यानी कि माउथ पीस जहाँ से हम बोलते हैं, और ईयर पीस वो है जहाँ से हम रिसीव करते हैं। माउथ पीस एंड रिसीवर कंटेन, इसके अंदर कार्बन के ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं और एक हमारे पास थिन मेटल डायफ्राम लगा होता है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं इनटू द माउथ पीस, हम माउथ पीस में बोलते हैं, द साउंड वाइब्रेशन आल्सो वाइब्रेट। जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं। किसको वाइब्रेट करती हैं? डायफ्राम को वाइब्रेट करती हैं। अ स्लाइट वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम कंप्रेसेस द कार्बन। इसकी वजह से हमारे पास जो कार्बन होता है जो है वो वाइब्रेशन जो होती हैं डायफ्राम की वो कंप्रेस कर देती हैं कार्बन को, एंड दस द इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो वायर्स के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। इसके बाद हमारे पास है जी ईयर पीस। दिस प्रोसेस इज रिवर्स एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर। रिसीवर के अंदर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो फ्लो करती है मैग्नेट के थ्रू और इन द रिसीवर के अंदर, और प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेरी कर रही होती है, मतलब चेंज हो रही होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अट्रैक्ट करती है मेटल डायफ्राम को रिसीवर के अंदर, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करता है। दिस वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम प्रोड्यूस साउंड वेव। इसकी ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से हमारे पास जो है साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इसकी मार्किंग भी हो गई, ठीक है, और इसका लेक्चर भी आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा।